ही 7 समुद्रों का निर्माण किया, उनकी स्थिति की निर्माण किया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेध्र, आग्नेध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े का नाम भरत। ऋषभदेव समय समय पर अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश करते हैं। ऋषभदेव का विवाह इंद्र के पुत्री जिसका नाम जयंती है उनके साथ हुआ। उन्हीं से उनको 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत पड़ा है। ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को और जनता को, प्रजाजनों को उपदेश करते हैं। द्वे पदे बंधमोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर्न ममेति प्रमुच्यते। अरे पुत्रों, इस संसार में बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? तो कहते हैं द्वे पदे बंध मोक्षाय, 2 ही पद है बंधन और मोक्ष के। जहाँ पर न ममेति ममेति च, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, जहाँ आप कह दो वही आपका मोक्ष हो जाता है। और ममेति बध्यते जंतु, जहाँ आप कहते हो यह मेरा है, वहीं पर आप बंध जाते हो। मैंपन का जो भाव है वही बंधन का कारण है, और मैंपन से जब आप मुक्त हो जाते हो वहीं आपका मोक्ष हो जाता है। ऋषभदेव बड़ी दिव्य उपदेश करते हैं। अरे पुत्रों, जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपमान न करना, कभी संतों का अपमान न करना। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् ऋभिः प्रहुतं श्रद्धयाहं अश्नामि कामन्न तथाग्निहोत्रे। कहते हैं न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत। अरे पुत्रों, ब्राह्मणों के समान की बात ही क्या कहें, उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे बड़े की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मण के वास्तविक जो आचरण शास्त्रों में बताए गए हैं, उन ब्राह्मणों की बात हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि जो जाति से ब्राह्मण हैं उनका हम अपमान करना शुरू कर दे। जाति से जो ब्राह्मण हैं, चाहे वो पठित हो चाहे अपठित हो, वो सम्माननीय ही हैं। जो साधु हैं, संत हैं, वो हमारे सम्माननीय ही हैं। ऋषभदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार जो भगवान के गिनाए गए हैं, उनमें एक अवतार ऋषभदेव का माना गया है। तो इसलिए ये जो वाक्य है, ये स्वयं भगवान उपदेश कर रहे हैं अपने प्रजाजनों को और पुत्रों को, और कहते हैं यस्मिन् ऋभिः प्रहुतं श्रद्धयाहं अश्नामि कामन्न तथाग्निहोत्रे। बड़े बड़े यज्ञ में हवन के द्वारा देवताओं को आहुति दी जाती है, उससे जितना मैं प्रसन्न नहीं होता, उससे ज़्यादा ब्राह्मणों और संतों के मुख में जो आप भोग लगाते हो, उससे ज़्यादा मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पर बड़ी विचित्र विडंबना है आज के समय में। मैं व्यास मंच से निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में प्रयत्न करें कि कभी ब्राह्मणों और संतों का अपमान न हो, क्योंकि ये वही हैं जो बताते हैं धर्म करो। ये ब्राह्मण ही हैं, संत ही हैं, सद्गुरुदेव महाराज ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि सत्कर्म करो। व्यास मंच से कथाकार आपको कभी नहीं कहेगा कि आप जुआ खेलो, आप शराब पियो, आप मदिरा पान करो, आप मांसाहार करो। कभी कोई कथाकार कहता है क्या? कभी कोई ब्राह्मण आपको ये शिक्षा देगा क्या कि आप शराबी हो जाओ, आप जुआ खेलो? ब्राह्मण हमेशा आपको कहेगा भैया सत्कर्म करो, भैया दान करो, कर्म करो, यज्ञ करो। लेकिन हम उन ब्राह्मणों और संतों का तिरस्कार कर देते हैं और अनुकरण किसका करते हैं? फिल्म बनाने वालों का। हम हीरो किसको कहते हैं? जो फिल्म बनाते हैं। और वो लोग करते क्या हैं? टीवी में आप देखते हैं ना, जिसको आपने हीरो कह दिया है, वास्तव में वो हीरो होने के अधिकारी भी हैं कि नहीं, इसका विचार करिएगा। जितने बड़े बड़े हीरो हैं जिनकी फिल्म देखकर आप करोड़ों रुपए उनको कमा देते हैं, टीवी खोलकर जरा देखिएगा विज्ञापन किसका करते हैं। सभी लोग जान रहे हैं। व्यास मंच से बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात कहने का अभ्यास नहीं है, लेकिन ये बात जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। फिल्म बनाते हैं लोग आजकल सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए।
हमारे और आपके जैसे लोगों को भटकाने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू सनातनी भाई इतने भोले हैं कि फिल्म में ये दिखा दिया गया कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना व्यर्थ है। क्यों कई लीटर दूध भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में चढ़ा देते हो, वो नाली में बहकर चला जाता है, क्या काम आता है? क्यों चढ़ाते हो भगवान भोलेनाथ को दूध? फिल्म बनाया ना। तो उनसे जरा ये प्रश्न करना कि भगवान भोलेनाथ को हम कितना दूध चढ़ा देते हैं, कितना दूध चढ़ा देते हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चढ़ाते हैं। और यदि हम भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं तो ये हमारी आस्था का विषय है कि नहीं? चलो मान भी लेते हैं कि आपका कहना ठीक है कि भगवान भोलेनाथ को हम दूध ना चढ़ाएं, उसके बदले जो पैसा खर्च हो रहा है उसको गरीबों को बांट दें। तो क्या कभी कोई फिल्मकार हीरो जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाता है किसी गरीब के लिए कोई काम करता है क्या? बड़े बड़े जो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, जिनको आप कहते हैं हीरो बना दिया है, जिनको आपने, बताइए बॉम्बे में वो रहते हैं, करोड़ों करोड़ों का महल उनका घर है, फुटपाथ पे लोग नहीं सोते हैं क्या? उन गरीबों के लिए वो हीरो कुछ करते हैं क्या? कितने उन्होंने धर्मशाला बना दिया, कितने गौशाला खुलवा दिए, गरीबों के लिए कितनी व्यवस्था करा दिया, कितना लंगर चला देते हैं, कितना भोजनालय चलाते हैं। लेकिन जाकर काशी में देखो, वृंदावन में देखो, मथुरा में देखो, अयोध्या में देखो, बड़े बड़े संत ब्राह्मण जो भगवान के अनुयायी हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, वो आपको मुफ्त में भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यत्, ब्राह्मणों और संतों से बड़ा उपकारी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, सबकी कीमत निश्चित है कि नहीं? अभी देखिए, आप श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आपने टेंट वाले भैया से बात किया होगा, उन्होंने अपनी कीमत बताई होगी। साउंड वाले भैया से आपने बात किया होगा, उन्होंने भी अपनी कीमत बताई होगी। लेकिन ब्राह्मण ने अपनी कीमत बताई है क्या? शादी ब्याह करते हैं, 25,000 30,000 का डीजे लगाते हैं, नाचते हैं, बड़े आसानी से दे देते हैं। ध्यान देने की बात है, इसलिए यहाँ से बताया जा रहा है, अनुकरणीय है, जीवन में उतारने वाली बात है। खर्च कर देते हैं ना नाचने पे हजारों रुपए मदिरा पान कर देते हैं, नाचने वाली और नाचने वाले के ऊपर नोटों की गड्डी बरसाते हैं। और जो ब्राह्मण रात भर जग के वेद मंत्र का पाठ करके दो अनजान लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, विवाह कराने आए हैं, रात भर अग्नि और बड़े बड़े लोगों के समक्ष में दो अनजान लोगों को एक करने वाले हैं, जब उनको दक्षिणा देने की बात आती है तो 2100 रुपये भी हमको महंगा लगता है। और हम क्या कहते हैं, अरे महाराज जी क्या बताएं, डीजे में इतना खर्चा हो गया, बारात स्वागत में इतना खर्चा हो गया, यहाँ इतना खर्चा हो गया। और हम ब्राह्मण को कहते हैं क्या बताएं महाराज, आप तो लूटने पे ही लगे हो। महाराज यदि कह दे कि भैया मुझे 51,000 तो बहुत बड़ी बात है, 5100 रुपये दक्षिणा चाहिए, ईमानदारी से बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं? नहीं महाराज जी 5100 नहीं, आपको 3100 रुपये में करना है। हमने अपने आंखों से देखा है महाराज, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे गांव की ही यही घटना है, हमारे यजमानी में ही यही होता है। हमारे पिताजी जाते हैं शादी कराने, कहीं और दूर जाने की बात नहीं है। कई बार तो वाद विवाद भी होने लगता है, अंत में यही होता है कि ठीक है यजमान जी जो आप देना चाहोगे। बात यहाँ दक्षिणा की नहीं है, बात यहाँ आपके विवेक की है, आपके विचार की है। क्या आप 5100 रुपये ब्राह्मण को दे दोगे तो उसके बाद आपके पास कभी धन नहीं रहेगा? डीजे में 25,000 देते हुए तो कभी नहीं सोचा कि वो 10,000 में बजा दे? भैया डीजे एक बार पैसा खर्च किया है ना, दोबारा तो खर्च नहीं कर रहा है। जब उसमें मेंटेन करना होता है तब खर्च लगता है। बात केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं है,
व्यास मंच किसी का निरादर नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन हमें विचार करना होगा। जब ब्राह्मणों के नाम पे, संतों के नाम पे, भगवान के नाम पे पैसा देना होता है तो हमें लगता है कि हम लुटा जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं धोती दे दो, एक धोती दे दो, तो दुकानदार आपसे पूछता है भैया अपने लिए कि पूजा के लिए? ध्यान दीजिएगा, अपने पहनने के लिए धोती चाहिए कि पूजा में चढ़ाने के लिए धोती चाहिए? आप बोलते हो नहीं, पूजा में चढ़ाने के लिए चाहिए, तो वो 100 रुपए वाला धोती दिखाता है। और यदि आप कहते हो मुझे पहनना है तो वो 500 रुपए वाला धोती दिखाता है, क्योंकि दुकानदार को भी पता है ये व्यक्ति पूजा के नाम पे तो 500 रुपए का धोती नहीं देने वाला। तो कभी ब्राह्मणों और संतों का अपमान न करो। ये वो देवता हैं प्रत्यक्ष जो आपको सत्कर्म में लगाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, ये ऐसे ही नहीं है। तो पुत्रों, जीवन में इस बात को गांठ बांध लो। दिव्य उपदेश ऋषभदेव महाराज करते हैं और अब से अपने सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम भरत है उनको राज्य गद्दी देकर स्वयं अपने शरीर को, जैसे बांस के जंगल में बांस की बहुत सारी लकड़ियां हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, आपस में टकराकर जल जाते हैं, वैसे ही दावाग्नि में ऋषभदेव ने अपने शरीर को शांत कर लिया। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने भी दिव्य प्रजाजनों का पालन किया। उसके बाद आसक्ति से विरक्त होकर जंगल की ओर चले गए। गंडकी नदी के किनारे, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, वहाँ जाकर भगवान की पूजन करने लगे। एक दिन प्रातः काल का समय था। भगवान भास्कर श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू भाई को हर दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। आप में से कौन कौन से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताइए। लगभग 50 लोग बैठे हैं, 10 लोगों ने हाथ उठाया। इधर भी 1 2 लोग का हाथ उठ रहा है। नहीं, यदि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारा कर्तव्य है समय से स्नान करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। भगवान सूर्य देव जब उदित होने लगते हैं, उदयमान होते हैं रथ में दिव्य सवार होकर, तो उस समय अनेकों दैत्यगण उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। और भगवान सूर्य के निमित्त में जो जल हम चढ़ाते हैं, हे सूर्य भगवान, ये जल आपको अर्पित हो। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकरः। हे सूर्य भगवान, ये अर्घ्य आपको स्वीकार हो। ऐसा कहते हुए जो हम अर्घ्य देते हैं, तो उस अर्घ्य के माध्यम से जितने जल की छींटें हैं, उन छींटों से उन दैत्यों का विनाश होता है। इसलिए हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तभी हम अपने कार्य में लग जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में संतोष भैया, प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक का विधान है। प्रातः काल जब हम उठे, पलंग से हमारा पैर धरती में पड़ने से पहले धरती माँ से क्षमा याचना करें। हे माँ, अब मैं आपको अपने पैर से स्पर्श करना चाहता हूँ। दिन भर आपके ऊपर चलूँगा, मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा करना। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल जब आँख खुले तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती समस्त देवताओं का निवास है। प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, विधान है। रात्रि में सोने जब जाएं तो भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करें। तो भरत जी महाराज सूर्य अर्घ्य दे रहे थे नदी में खड़े। उधर एक हिरणी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई है। गर्भवती थी, शेर ने जोर से आवाज लगाया। उस शेर के भय के कारण गर्भवती जो हिरणी थी, अपने आप को बचाने के लिए नदी को लांघने का प्रयास करती है। नदी लांघ नहीं पाती और प्रसव में बहुत ज़्यादा पीड़ा होने के कारण उनके गर्भ में जो पल रहा बालक वो जन्म ले लेता है और नदी में बहने लगती है। वही बालक बहते बहते भरत जी महाराज के हाथ में आ जाता।
भरत जी महाराज देखते हैं छोटे से हिरण का बालक कितना प्यारा मेरे हाथ में आया है, इसके ऊपर मुझे दया करनी चाहिए। भरत जी महाराज दया के कारण उनको अपने आश्रम में ले आते। मैं निवेदन करना चाहूँगा, दया अलग चीज है और मोह अलग चीज है। दया और आसक्ति, दया और मोह में अंतर है। दया हमें समस्त प्राणियों पे करना चाहिए, लेकिन मोह किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। मोह रूपी डोरी से बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं छुड़ा सकता। एक बार लोहे के जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को छुड़ा सकता है, लेकिन मोह रूपी रस्सी में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। भरत जी महाराज उस हिरण को अपने आश्रम में ले आए। अब हिरण में ही इतना मन लगने लगा कि भगवान का भजन छूट गया। जब भगवान का भजन करने के लिए आंख बंद करते, माला जप करने लगते, छोटा सा वो हिरण का बच्चा गोदी में आ जाता, पीठ में खुजली करने लगता। जप बंद करके भरत जी महाराज उस बालक को खिलाने लगते। यही स्थिति हमारी होती है। जब दादाजी भगवान का भजन करते हैं ना, तो छोटा सा हमारा जो नाती पोता है दादा और नाना का, वो जब गोदी में बैठता है, आता है और तोतली बोली में बात करता है, हंसता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। भरत जी महाराज का भजन का अभ्यास धीरे धीरे छूटता गया। एक दिन वह हिरण का बालक हिरण के झुंड में मिलकर कहीं चला गया। भरत जी महाराज उसकी याद करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिए। और हमारे शास्त्रों का यह वचन है, अंते या स्मृति ही सा गति ही। अंत में हम जिसका स्मरण करते हुए प्राण त्यागेंगे, वही हमें जन्म में, अगले जन्म में प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिन जिन का हम स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वही योनि हमें प्राप्त होती है। भरत जी महाराज को मृग की योनि प्राप्त हुई। मृग की योनि के बाद पुनः वो अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण के रूप में आए और फिर उनका नाम भरत पड़ा। लेकिन इस बार भरत महाराज सावधान हो गए। पिछले बार की जो मैंने गलती की थी, वो गलती अब मुझे नहीं करनी है। अब मुझे आसक्ति नहीं करनी है, मोह नहीं करनी है। बाल्यकाल से ही वो मौन धारण कर लिए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, वेद अध्ययन कराया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, लेकिन गायत्री मंत्र भी उनको नहीं सुनाया उन्होंने। क्यों? गायत्री मंत्र सुनाते तो फिर पिताजी कहते कर्मकांड कराओ, फिर कहते विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ। और भरत जी महाराज इस बार संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। थोड़ी देर में भजन होने वाली है, इसलिए भजन वाले भैया तैयार रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में भजन का भी आनंद लेना है और कथा यात्रा को भी हमें आगे बढ़ानी है। भरत जी महाराज इस बार पूर्ण रूप से सावधान। भरत का त्याग घर वालों ने कर दिया। अरे ये किसी प्रकार के कोई काम का नहीं है। भाइयों ने एक बार खेत में भेजा कि भैया जाकर खेत की रखवाली करना। भरत जी महाराज पक्षियों को कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, और खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया है, राम जी की खेत है, राम जी का ही अन्न है, तो मैं रोकने वाला कौन हूँ? भैया लोगों ने देखा, अरे ये तो फसल को नुकसान पहुंचा दे रही है पक्षियां, और ये जो भरत भाई है ये तो इसकी भी रखवाली नहीं कर पा रहा, कोई काम नहीं करता, तो घर से बाहर निकाल दिया। और इनकी बुद्धि को देखते हुए लोगों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ बुद्धि अर्थात मंद बुद्धि, क्योंकि अवधूत की वेश में रहते, पागलों की तरह रहते, मौन रहते, कोई कुछ भी कहता कुछ नहीं बोलते। भाइयों ने बाहर निकाल दिया घर से, चुपचाप चले गए। एक जगह बैठे हुए थे एक डाकू, जिसने यह संकल्प लिया है, मां काली को मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर हिष्ट पुष्ट कोई मानव पकड़ के ले आओ, कोई मनुष्य पकड़ के ले आओ, नर, मैं उसका बलि चढ़ाऊंगा। उसके सैनिक लोग जड़ भरत जी महाराज के पास आए। जड़ भरत जी को देखा, बड़े हिष्ट पुष्ट, उनको लेकर चले गए। जड़ भरत जी ने पूछा भी नहीं, भैया तुम कौन हो, मुझे क्यों ले जा रहे हो? जड़ भरत जी उनके साथ चल दिए। बलि होने के पहले खूब स्वागत होता है,
नहलाया जाता है, बढ़िया वस्त्र पहनाया जाता है, माला पहनाई जाती है, बढ़िया भोग लगाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है, उसके बाद बलि दी जाती है। जड़ भरत जी महाराज को दिव्य मलमल के स्नान कराने लगे, तब भी नहीं पूछा, नवीन वस्त्र दे दिया, उसके बाद पुष्प की माला पहनाया, भरपेट भोजन कराया। जड़ भरत जी बड़े प्रेम से भोजन पाए। देखिए, जो संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो 56 भोग प्राप्त करते हैं तब भी प्रसन्न नहीं होते, और सूखी रोटी मिलती है तब भी दुखी नहीं होते। कभी मखमल के गद्दे में सोना पड़ता है तो भी विशेष प्रसन्न नहीं होते, और कभी जमीन पे लेटना पड़ता है तब भी वो प्रसन्न रहते हैं। ये संत का स्वभाव है। जड़ भरत जी महाराज उस स्थिति में भी प्रसन्न रहते हैं। अब बलि की बारी आई। वो डाकुओं का सरदार राजा अपने हाथ में तलवार लिया और बलि के स्थान पे जड़ भरत जी को ले आए। जड़ भरत जी महाराज को कहा, सिर झुकाइए। जड़ भरत जी महाराज सिर झुका दिए। माता काली की दिव्य मूर्ति है। माँ काली के दिव्य मूर्ति के सामने वो राजा बलि देने के लिए जैसे ही तलवार को ऊपर उठाया है, उस मूर्ति से साक्षात काली मैया प्रकट हो गई हैं। प्रेम से बोलिए काली मैया की, दुर्गा मैया की। दुर्गा मैया ने, काली मैया ने देखते ही देखते उन डाकुओं के सहित उनके सारे सैनिकों को मार डाला और जड़ भरत जी महाराज को बचा लिया। जड़ भरत जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और वहां से चलते बने। आइए, नवमम सिद्धिदात्री, आज माँ सिद्धिदात्री का दिवस है। आइए उनके चरणों में एक छोटा सा भजन हम लोग श्रवण करें, उसके बाद शीघ्रता करते हुए आगे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। मेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। तेरे दर पे आया हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ मैं, आज बन के सवारी। मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। सभी लोग भजन गुनगुनाएंगे, काली से स्वागत करते हुए आनंद के साथ। बड़े बड़े दानव संघारे, भक्तों के हो क्लेश हारिणी। बड़े बड़े दानव संघारे, भक्तों के हो क्लेश हारिणी। अष्टभुजा कब्बर कर धारिणी, अष्टभुजा कब्बर कर धारिणी। तेरी आरती सदा करूं, मेरी झोली है काली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। तेरी झोली है काली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। मैया की जय। देख तेरी मंदिर की शोभा, हुए आनंद मगन मन मोहा। देख तेरी मंदिर की शोभा, हुए आनंद मगन मन मोहा। मंत्र
मंत्र आवाहन स्वाहा स्वाहा, मंत्र आवाहन स्वाहा स्वाहा, चहुदिश गूंजे महामंत्र, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। ऊंचे सिंहासन मैया विराजे, ढोल मंजीरा बावर बाजे, ऊंचे सिंहासन मैया विराजे, ढोल मंजीरा पर आवाज बाजे, ताली दे दे भक्ता नाचे, ताली दे दे भक्ता नाचे, देख नजारा लगे भली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। तेरे दर पे आया हूँ मैं, तेरे दर पे आया हूँ मैं, आज बन के सवारी, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली, मेरी झोली है खाली शेरा वाली, तेरी महिमा निराली शेरा वाली। प्रेम से बोल अम्बे मैया की जय। इस तरह से करुणामयी माता काली ने जड़ भरत जी की दिव्य रक्षा की। जड़ भरत जी महाराज वहाँ से चले। एक दिन सिंधु सोवीर देश का राजा, जिसका नाम रहुगण है, वो अपने गुरुदेव कपिल के आश्रम में जा रहे थे। पालकी में बैठकर 4 कहार पालकी ढो रहे थे। उनमें से एक कहार अचानक से बीमार हो गया। राजा रहुगण ने आदेश दिया कि ये सारे लोग मेरे प्रजा हैं, जाओ कोई बढ़िया सा व्यक्ति देख कर ले आओ जो आगे इस पालकी को ढोने का काम करे। सैनिकगण चारों तरफ देख रहे थे। वीर आसन में बैठे हुए जड़ भरत जी महाराज उनको दिखाई पड़े। देखने में बिल्कुल हिष्ट पुष्ट बलवान। इसका कारण क्या है तो गुरुदेव महाराज बताते हैं, जड़ भरत जी महाराज को प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाता उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बात बताई गई है। तैत्रीय उपनिषद का यह वाक्य है, अन्नन्न निंद्यात तद्व्रतम अन्नम वै ब्रह्मा। अन्न जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम जिस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, उसमें गलती नहीं निकालनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा भी नमक कम हो गया तो क्रोध करने लगते हैं, कैसा भोजन बनाया है, नमक ही नहीं डाला है। अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप अन्न